क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। मुझे जगती शहरी। मेरी किस्मत फूट गई थी जो इस आदमी के लिए शादी के लिए हाँ की मैंने। सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए ये दोनों। एक दिन ऐसा नहीं जाता इन पति पत्नी में जिस दिन इनमें झगड़ा नहीं हुआ। हे जगदीश्वरा, क्यों ही मानोगे तुम मेरी बात? जिस दिन से शादी करके लाए हो इस घर में, एक भी बात मानी है मेरी? हाँ भाई, अगर बात मान लेंगे तो नाक कट जाएगी ना तुम्हारी। कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी? तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात मानता हूँ, जितना मेरे बस में होता है उससे ज्यादा ही करता हूँ, लेकिन ये बेफिजूल की बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। हाँ, क्यों करोगे? क्यों करोगे तुम मेरी ख्वाहिश पूरी? मैं तो नौकरानी हूं ना इस घर की। मेरी अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिश कोई है ही नहीं। है, लेकिन तुम पूरी जिंदगी सिर्फ किच-किच करना चाहती हो। तुम खाए बिना रह सकती हो, लेकिन कलेश के बिना एक पल नहीं रह सकती। अब तुम खाए बिना रहो। वैसे भी मुझे नाश्ता करना ही नहीं था, तुमने अपनी बातों का जहर जो घोल दिया इसमें। मैंने जहर खोला? सुनो, मेरी बातें तो कड़वी लगेंगी ना तुम्हें, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम में। अरे किस बात को लेकर तुम दोनों में इतनी किचकिच हो रही है? अपने बेवकूफ बेटे को थोड़ी अकल दीजिए। अरे मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी दीदी 3 दिन के लिए रतलाम आ रही है, इसके चाचा ससुर की बेटे की शादी है। अरे अगर धर्मशाला ना रह के अपनी बहन के घर पे रहेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। बस मैंने इतना कहा कि दीदी को रेलवे स्टेशन से ले आओ, बस भड़क गए। दुनिया भर के साधन है स्टेशन से घर आने के लिए। वैसे भी कल मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। ये सब तुम्हारी बहानेबाजी है। तुम्हें जो समझना है तुम समझो। वैसे भी यहाँ रहने नहीं आ रही है, घर में आग लगाने आ रही है। आग लगाने आ रही है? कैसी ऊंची बातें कर रहे हो तुम? मेरी दीदी ने ऐसा कह दिया जो इतना खटक रही है मेरी दीदी तुम्हें? सुबह सुबह मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। माँ जी, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं और आप गटर गटर सुनती जा रही हैं। माँ को बीच में क्यों ला रही हो? लाऊंगी, 100 बार लाऊंगी। माँ जी, मेरी दीदी ने ऐसा क्या ही कर दिया जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? क्यों? तुम्हारी बहन हमारी गृहस्थी में आग नहीं लगाती है? आग लगाती है? अरे वाह, तुमने तो जैसे ना मखमल के खुलिस्तान बना के रखे हैं मेरे लिए। अरे मेरे जीजू को देखो, मेरी दीदी को कितना खुश रखते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? मेरे जीजू जो दीदी को इतना खुश रखते हैं, तुमसे देखा नहीं जाता। पता है, जीजू ने बरखा दीदी के एक बार कहने पर पूरे घर का इंटीरियर चेंज कर दिया। और यहाँ, अरे यहाँ पे तो ये पुराने ट्यूबलाइट का स्विच तुमसे चेंज नहीं किया जाता। अरे छोड़ो ये सब कुछ। अरे इनसे तो मेरा एक बिंदी का पत्ता भी खरीदा नहीं जाता। जितना मेरे जीजू दीदी को खुश रखते हैं ना, तुम उतना रख ही नहीं सकते। दिल पैसों को तरसती रहती हूँ इस घर में। अरे मैं तो अपने अरमानों का गला घोट के बैठी हूँ यहाँ पे। मेरा दिल नहीं करता है कि मैं भी अपनी दीदी की तरह सुखी जीवन जीऊं, पर नहीं, नौकरानी हूं ना इस घर की। वो तो सिर्फ मैं हूँ जो बेइज्जती और बदनसीबी का घूंट पीकर रह रही हूँ इस घर में। अगर कोई और होता ना। बस करो तुम दोनों। 2 टकी की बात को इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? बाजी, मैं आखिरी बार कह देती हूँ, दीदी तो मेरी यहीं पे रहेगी, और अगर इन्होंने उसको बेइज्जत किया तो मैं सहन नहीं करूंगी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं चलता हूँ। रेखा, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। बाद में आऊं? नहीं, वो तो गए। चलो आओ, अंदर आओ, बातें करते हैं। हे जगदीश्वर, कुछ ऐसा कर जिससे इस घर में सुख शांति बनी रहे। तो इसकी बहन घर तोड़ने आई रही थी, ऊपर से सुबह सुबह मीन का पता नहीं कौन सा रायता पिलाने आ गई।
क्या हुआ? सुबह सुबह मूड क्यों खराब है तेरा? कुछ नहीं, तू बता। तुझे कुछ दिखाने आई थी। ये देख। सोने के कंगन बहुत सुंदर है, महंगे होंगे ना? हाँ, मेरे इन्होंने दिलाए हैं। बोल रहे थे पसंद आ गए तो ले लो। पैसों का मुँह क्या देखना। मानना पड़ेगा, एक अशोक भाई हैं और मेरे जीजू किशोर। अरे बीवियों की सब ख्वाहिश पूरी करते हैं ये लोग। और ये है मेरे पति, इनके सामने जितना मर्जी बीन बजाते रहो, इनके कानों में जूं नहीं सरकती। ये तो होगा ही। तेरी सास जो तेरे सर पे बैठी है, मतलब जब तक मेरी सासू माँ जिंदा थी ना, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में रोज खिटपिट रोज झगड़े होते थे। और मेरे ये पति अपनी माँ के सामने शेर बन जाते थे। अब जैसे ही मेरी सासू माँ निपटी, ये तो एकदम लाइन पर आ गए। और भी कुछ पट्टी पढ़ानी है तो पढ़ा दे। आंटी जी आप कब आए? मैंने देखा नहीं आपको। ठीक है रेखा, मैं बाद में आती हूँ। बहू, इस मेनका से ज्यादा मेलजोल रखना मत। इससे जितना हो सके दूर से ही नमस्ते किया कर। रेखा, दीदी आ गई तुम? ये है तो अच्छी हूँ। अब तुम आ गई ना, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी चकाचक हूँ और मेरा सफर भी बहुत अच्छा रहा। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। सतीश जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? दीदी सुनो ना, जाने दो, वो काम का फोन होगा ना, कुछ अर्जेंट होगा। मेरे आने की वजह से तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोच रही हो तुम? क्या मैं नहीं जानती तुम किन हालातों से गुजर रही हो? तुम भले ही ना बोलो, लेकिन मुझे सब पता है। जब मेरी सास मेरे साथ रहती थी ना, तो मेरा हाल भी ऐसा ही था। अरे बरखत, तू हाँ जी, कैसे हैं आप? सुखी रहना। बस भगवान की कृपा है, अच्छी हूँ। वैसे रेखा, मानना पड़ेगा आंटी जी इस उम्र में भी काफी सेहतमंद है और फुर्तीली भी। वरना तो इनकी उम्र में तो अच्छे की छुट्टी हो जाती है। क्या है ना बरखा, अपनी अपनी किस्मत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, और कुछ बच्चे अपने ही माँ को दूर भगा देते हैं। बहू, बरखा को अपने कमरे में ले जा। थक गई होगी बेचारी, आराम की जरूरत होगी, है ना? दीदी जाने दो ना, ये बुढ़िया की तो आदत है बस किचकिच करना। तेरी सास मेरी बेइज्जती करके गई है, मुझे ताना मार कर गई है। घर आए मेहमान की कोई इस तरह से बेइज्जती करता है क्या? मुझे तो लगता है वो तेरे साथ भी ऐसा ही सलूक करती है। और तू कैसे रहती है इनके साथ पे? दीदी दीदी जाने दो ना मेरी सास को। अरे कितना प्यारा हेयर कलर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये कलर मैंने मुंबई से करवाया है। तभी तो बोलूं, मेरी दीदी का चेहरा इतना चमक कैसे रहा है? ये देख, ये है चमक घर की सेठानी बनने की। अगर एक बार इस घर की बागडोर तेरे हाथ में आ गई ना, इस तरह, तो फिर देखना
तू भी सेठानी की तरह चमकेगी। ये रेखा भी ना फिर से दूध गर्म करने के लिए रखा और भूल गई। ये भगवान। देख, शुरू में ना सारे पति अपनी माँ के पल्लू से ही बंधे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने पे ना वो बहू कितनी बार बोला है दूध गर्म करते वक्त चौका छोड़कर मत जाया कर। तू यहाँ गप्पे लगा रही है। वहाँ दूध उबलकर आधा हो गया। ये रोज का तमाशा है। माँ जी, मुझे दिन में 5600 काम होते हैं। अगर आपने ये देख भी लिया था कि दूध में रखकर भूल गई तो चूल्हा आप बंद कर देती। पर नहीं, इतना छोटा सा काम अगर करती तो आप घिस जाती ना। आप तो इंतजार कर रही होंगी कि कब दूध पतीले से बाहर आए और कब मैं अपनी बहू को खरी खोटी सुनाऊं। बेटा मैं सुना नहीं रही हूँ, समझा रही थी। अरे आंटी जी, अब इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन क्यों ले रही है? रुकिए, मैं दूध का पैकेट नया मंगवा देती हूँ। नहीं बेटा, बात पैसों की नहीं, आदत उनकी है। मैंने सतीश को बोल दिया है दूध लाने के लिए। देखा, मैं तुझे समझा रही थी ना, तेरे और सतीश के बीच में झगड़ा लगाने वाली ये बुढ़िया ही है। ये बनती बड़ी भोली है लेकिन है बड़ी शातिर। सतीश के जरिए ना तुझे दबा कर रखना चाहती है, लेकिन सुन, तुझे ना दबने की जरूरत नहीं है। बस तू एक बार अपनी सास को घुटनों पर ले आई ना तो तू बन जाएगी इस घर की सेठानी और वो बनेगी तेरी नौकरानी। लेकिन उसके लिए ना तुझे सबसे पहले अपने पति को उसकी माँ की ममता के चुंगल से छुड़ाना होगा। दीदी, आज मजा आएगा तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने में। तेरे हाथ की चाय ना बहुत टेस्टी होती है, पर हाँ तू मीठा कम डालना। तुम्हें याद है मम्मी और पापा हम लोग सब मिलके कितना एंजॉय करते थे तुम्हारे पकौड़े? बिल्कुल। हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ, एक बार बस मैं चेक करके आपको बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। रेखा, ये दूध ले जाओ। अच्छा हुआ सतीश जी, आप भी टाइम पर आ गए। मैंने ना गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और रेखा ने चाय। दीदी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है, लो खाओ ना। मैंने यहाँ कुछ जरूरी पेपर्स रखे थे, कहाँ गए? वो पेपर्स यहाँ बिखरे पड़े थे। दीदी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। अरे वो कचरा नहीं था, इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। कोई भी सामान फेंकने से पहले पूछना चाहिए ना। कहाँ फेंके? डस्टबिन में। अरे सतीश जी, पेपर मिल जाएगा, आप पकौड़े खाइए। आप ही खाइए। चाय बन भी गई। चाय नीचे रखिए। हमने कहा चाय नीचे रखिए। क्या हो गया? गुस्से से क्यों लाल पीली क्यों हो रही है? अपने बेटे को पूछिए ना, किस तरीके से मेरी दीदी की बेइज्जती करके चले गए। अरे दीदी ने तो बड़े प्यार से कहा कि लो पकौड़े खाओ और मुंह फेर के चले गए। मेहमान का किस तरह आओ भगत किया जाता है ये तो छोड़ो, अरे वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। दीदी की बेइज्जती हम नहीं सहेंगे। हमें तो लगता है वो मौका ढूंढते हैं मेरी दीदी को बार बार बेइज्जत करने का। इस घर में ना वो जो कार साफ करने वाला ना रमेश, उसकी भी इज्जत आप लोग मुझसे ज्यादा करते हो। और मैं, अरे मुझे तो कचरे की तरह एक घर के कोने में फेंक दिया जाता है। अरे मेरी ही इज्जत नहीं करते तो मेरी दीदी की इज्जत खाक करोगे? चुप हो जा। तेरी इस नौटंकी से ना मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ रही है? हाँ हाँ, मेरे आंसू तो नौटंकी है ना, तो क्यों की थी मुझसे शादी? क्योंकि मेरी मती मारी गई। मुझे लगा कि तुम इस घर में आओगी तो इस घर को संवार दोगी, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन तुम इस घर में कलेश न करो। कभी साड़ी चाहिए, कभी ज्वेलरी चाहिए, कभी ये कभी वो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी फरमाइशों की लिस्ट खत्म क्यों नहीं होती है।
ऊपर से ये क्यों किया, वो क्यों किया, इससे बात क्यों की, उससे बात क्यों नहीं की। दिन भर तुम्हारा ड्रामा यही चलता रहता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम घर में सुख शांति से नहीं रह सकती हो। हाँ, तुमने तो जैसे मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए हैं। सारा दिन नौकरानी की तरफ घिसती हूँ, तब मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है और ये छत नसीब होती है। अगर उसमें मैंने अपने लिए कुछ थोड़ा सा पान भी लिया हो तो ऐसा बर्ताव करते जैसे मैंने एलिजाबेथ का कोई नूर मांग लिया हो तुमसे। मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आई। तुम्हारी ये जो घटिया हरकत है ना, इसीलिए मैं नफरत करता हूँ तुमसे। नफरत है मुझसे? तो फिर घर क्यों आते हो? जाओ पहाड़ों में चले जाओ। वैसे भी बीवी को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ तो चले जाओ। बस हो गया। तुम दोनों रिश्तों की मर्यादों का उल्लंघन कर रहे हो, समझे? चुप हो जाओ दोनों। देखा, शांत हो जा। क्यों अपना दिल जला रही है? जब मैंने इनकी बातों को दिल पे नहीं लिया तो चुप हो। नहीं दीदी, मैं चुपचाप सह लेती हूँ ना, इसीलिए ये लोग मुझे दबाते हैं। वहाँ सुन रही है, हम लोग इसे दबाते हैं। अरे इसका बस चले ना तो 24 घंटे में 25 घंटे बस चिक 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 करती रहे। दिन में 1 मिनट भी चुप नहीं रहती है। मुझे तो लगता है कि मैं गिनीज बुक वालों को कॉल करके यहाँ बुला लूं और उन्हें दिखाऊं कि दुनिया की सबसे झगड़ालू औरत मेरे साथ रहती है। इसका भी नाम लिखो, बेवकूफ नहीं की। रेखा, तू चुप हो, शांत हो, बैठ, चुप हो जा। रेखा, सतीश ने खाना नहीं खाया ना? खाना खाना है तो खाएं, नहीं तो भाड़ में जाएं। मैं नहीं उनके सामने गिड़गिड़ाने वाली। पागल मत बन। खाना थाली पे लगा और लेकर जाओ। मैं बताती हूँ क्यों। चल ले, खाना खा ले। खाना वाना नहीं खाऊंगा। अरे बहू का गुस्सा खाने पे क्यों उतर रहा है? तो क्या करूं? वैसे भी उसका ये डेली का नाटक है कि सारी चाबी उसकी बहन भर रही है। जब तुझे पता है कि समस्या कहाँ है तो उसका हल निकालना चाहिए। घर को अगर दिमाग खाने लगा तो दिमाग को खत्म करना चाहिए। कोई अपना घर नहीं चलाता। भूखे मरने से कोई हल नहीं निकलेगा। चल खाना खा ले पहले। ले। देखा, पहुंच गई ना खाने की थाली लेकर और जता रही होगी उसको कि वो कितनी अच्छी है और तू कितनी बुरी। झगड़े के टाइम पे तो कैसे गौमैया बनकर बैठी हुई थी ना, और अब देख कैसे जबान चला रही है। चाहती तो तुझे बोल सकती थी ना खाना ले जाने के लिए, लेकिन नहीं, वो तो चाहती ही नहीं है कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा रहे, इसीलिए झगड़ा लगाती रहती है। वो तो चाहती है कि उसका बेटा उसके पल्लू से बंधा रहे। और रोटी लो तुझे। नहीं माँ, मेरा हो गया। अब मैं बताती हूँ तुझे, तुझे क्या करना है। मुझे शिमला घूमने जाना है। हाँ? तुमसे बात कर रही हूँ। किशोर जीजू दीदी को अगले हफ्ते मुंबई लेके जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। क्या करोगे शिमला जाके? वैसे भी तुम्हें वहां जाकर लड़ाई करनी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें शिमला घुमा सकूं। तुम्हारे पास पैसे होते ही कब है? तो क्या करूं? जितने पैसे होते होते EMI और बिल में चले जाते हैं। किशोर जीजू से हो जाता है, बस तुमसे नहीं होता। तो तुम्हारे किशोर जीजू किस तरह से पैसे कमाते हैं सब जानते हैं। ना तो मेरे पास उनकी तरह काली कमाई है और ना ही मोटी चमड़ी। तो अगली बार उनसे तुलना करना भी मत। इसका मतलब तुम नहीं लेके जाओगे? मैं तुम्हें पान की दुकान तक ना लेके जाऊं साथ में? शिमला तो बहुत दूर की बात है। छी, कितने स्वार्थी हो तुम। माँ के पल्लू के साथ बंधे हुए लड़के के साथ कभी शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मेरे घर वालों ने इसके साथ मेरी शादी क्यों कर दी। जीवन बर्बाद करके रख दिया मेरा। हाँ।
अच्छा सतीश जी, अब मैं चलती हूँ। आप लोगों के साथ यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा। अब आप दोनों भी आना ना मंडपपुर। आंटी जी कहाँ है? माँ, ये जा रही हैं। अच्छा ठीक है आंटी जी, चलती हूँ मैं। सुखी रहना। सतीश जी, ये छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। क्या है ये? वो क्या है ना, रेखा का बहुत मन था शिमला जाने का, तो मैंने ये टिकट निकाली है। आपने टिकट फाड़ दिया? अरे, दीदी ने इतने प्यार से दी थी। इनसे किसने कहा था टिकट बुक करने के लिए? मुझे जब जाना होगा तो मैं खुद बुक कर लूंगा। ये किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ये एहसान नहीं है, ये तो बहन की परवाह है, और आपने टिकट फाड़ दी। परवाह नहीं है, ये पंचायत है जो तुम्हारी बहन को है। दूसरों के घर में आग लगाने की पंचायत। ना तो घर बर्बाद कर ही लिया और वही खेल हमारे घर में खेल रही है। उनसे जरा पूछो इनकी सासू माँ कहाँ है? क्यों मैडम, आपकी सासू माँ कहाँ है? ओहो, उनको तो आपके किशोर जीजू ने अपनी बहन के वहां भेज दिया। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? आपको सांप सूख गया क्या? समझाओगे नहीं अपने मुंहफट बेटे को? कुछ भी बोलता जा रहा है। हमारे घर में आदत नहीं है पति पत्नी के बीच में ठेकेदार बनने की। ये रिवाज तुम्हारी दीदी के घर में चलता होगा, तभी तो चली आई ठेकेदार बनने। मैं कह देती हूँ, अगर एक बार भी बेइज्जती और की ना मेरी दीदी की, तो देख लेना। बेइज्जती तो अभी शुरू भी नहीं की है। अपनी बहन से कहो कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है ना तो यहाँ से चली जाए, वरना। देखा कैसा जहर उगल रहा है? जानती थी मैं, ये नागिन ऐसा ही सपोला पैदा करेगी। देखा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। और आप चले जाइए यहाँ से, और अगर दोबारा इस घर में आई ना, अपनी बहन को साथ लेकर जाइएगा। जाइए। दीदी, दीदी सुनो तो। बहू, ये सब क्या कर रही हो? जिस घर में मेरे घर वालों की इज्जत नहीं, अब मैं भी किसी की इज्जत नहीं करूंगी। अरे बुढ़िया, सुन ले, तेरे इस बेटे ने मेरी बहन को रुलाया, इसे तो अब माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर नहीं था तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हारी इस गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं हूं, समझी तुम? माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाइए यहां से। बहू, अभी तक गुस्सा हो? देख, मैं जानती हूँ सतीश ने जो किया सही नहीं किया, उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। देख बेटा, सतीश की तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ, तेरी बड़ी दीदी से भी मैं फोन करके माफी मांग लूंगी। अरे माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता बेटा।
माफी तो उससे ही मांगनी पड़ेगी। देख बेटा, तू समझदार है, बड़ा दिल रख के सतीश को माफ कर दे। बिना बात के तेरा फुंजले उसका फुंजले, इसमें क्या समझदारी है? मैं और सतीश तेरे दुश्मन तो नहीं है ना बेटा। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। देख बेटा, तुम दोनों अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो। देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरी पसंद की साड़ी। तुझे कलर बहुत पसंद है ना? देख। तू देखना, मेरे जाने के बाद में ना तेरी सासू तेरे पास आएगी नादान और दरिया दिली बनकर, और बोलेगी वो कितनी अच्छी है और मैं कितनी बुरी। जानती है क्यों? क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है, तुझे भी है ना, अब उसकी चालाकियां समझ में आ गई है। लेकिन सुन, तू उसकी बातों में ना बिल्कुल मत आना, और अगर तू उसकी बातों में आई तो सोच लेना ये दोनों माँ बेटे है ना, तुझे ऐसे ही दबा कर रखेंगे हमेशा। नहीं चाहिए मुझे साड़ी। साड़ी जो बहू, दीदी, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा। रेखा, खाना नहीं बनाया आज? रेखा, अरे रेखा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आज खाना क्यों नहीं बनाया? मेरी मर्जी। अरे अगर खाना खाना है तो अपनी माँ को कहो। घर पे खाना बनाना ही बंद कर दे, 2-3 दिन को खाना नहीं मिलेगा ना, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी दोनों की, और फिर देखना ये लोग तेरे सामने ऐसे सरेंडर हो जाएंगे। माँ, ये सब क्या है? आज खाना नहीं बना क्या? बहू, ये क्या नाटक है? क्यों नहीं बनाया खाना? नाटक? हाँ। वैसे भी तो आपका बेटा आप ही की बात मानता है ना, तो आप ही खिला दीजिए। सब काम अपने बेटे के खुद ही कर दीजिए। नौकरानी थोड़ी ना हूं मैं जो सारा दिन घिसती रहूं। मुझे भी मेरी आजादी चाहिए। मैंने खाना खा लिया है, आप अपने बेटे को खाना बनाकर खिला दीजिए। तू रुक, मैं कुछ तेरे लिए बनाती हूँ। ये मेरा सामान कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की आजादी दे रहा हूँ। आज से तुम मेरे कमरे में मेरे साथ नहीं रहोगी। अब अपना बनाओ, अपना खाओ और अलग कमरे में रहो। ये सब कुछ तू ही सिखा रही है ना अपने बेटे को? अरे और कितना जहर घोलेगी मेरी जिंदगी में? तुझे शर्म नहीं आती? बेशर्म औरत। अगर तेरी जगह कोई और होती तो अब तक शर्म से डूब जाती। बस, बहुत हो गया। बहुत सुना ली तूने और बहुत सुन ली हमने। अब तेरी हर एक हरकत का जवाब तुझे वैसे ही मिलेगा, और उसी भाषा में मिलेगा जो तू समझती है। मुझे सोने की चेन चाहिए। अब ये क्या नया ड्रामा है? दिलाओगे या नहीं? अगर उस सोने की चेन से तुम फांसी लगाने वाली हो तो अभी दिलाता हूँ। बताओ, लगाओगे फांसी? तुम्हारा तो यही इरादा है, पर मैं ये इरादा पूरा नहीं होने दूंगी। नहीं दिलाओगे? नहीं। तो ठीक है। दिलाओगे या नहीं? नहीं दिला रहा हूँ। तुम्हें जो करना है ना कर लो। तो ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हें अभी बताती हूँ।
पागल हो गई क्या? हाँ, ऐसा कोई करता? सतीश तू क्या कर रहा है? ये अपने आप को आग लगाने जा रही है और तू वहाँ बैठे बैठे देख रहा है। इसे कुछ हो जाता तो? मैं जी हूँ या मरूं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो ये तेरा ब्लैकमेलिंग का नया तरीका है? ये भी तेरी उस बहन ने सिखाया होगा ना? आज मैं तुझे भरकर दिखाऊंगी, फिर पता चलेगा कि ब्लैकमेल क्या होता है और अत्याचार क्या। जब घर के बाहर पुलिस आएगी ना और लोगों की भीड़ जमा होगी, तब सबको सच्चाई पता चलेगी। हाँ तो जो करना है तू करना, मैं तेरी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। सतीश चुप कर। अब एक शब्द और बोला ना तो तेरी खैर नहीं। वो तुझे सोने की चेन चाहिए ना, मैं दे दूंगी। ले ये चेन तू रख ले। वैसे भी मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं। बहू, ये सब करने का क्या फायदा? तू अपना दिमाग ठंडा रख। तुझे जो कुछ चाहिए तू मुझसे मांग ले। तू क्यों उसके मुंह लगती? मैं हूं ना। अब मुझे पता चला दीदी कि ये माँ बेटी की दुखती रग कैसे दबानी है। छोटी सी चीज से ना इतना खुश मत हो, अभी असली कांटा निकालना बाकी है। उस बुढ़िया को रास्ते से नहीं हटाया ना तो सतीश तेरी मुट्ठी में कभी नहीं आएगा। माँ जी, हाँ मुझे पानी गर्म करने वाली रॉड दीजिएगा। एक मिनट देती हूँ। ये ले बेटा। माँ जी, ये क्या है? बहू मैंने क्या किया? जब अभी मैं पानी गर्म करने की रॉड लेके गई आपसे, तो आपने उसकी वायर निकाल दी ताकि जब मैं नहाने जाऊं मुझे करंट लग जाए। ऐसी घटिया हरकतों पर उतर आई हैं आप। ये क्या घटिया इल्जाम लगा रही है तू माँ पे? मतलब माँ ये सब क्यों करेंगी? आ गया माँ का तोता उनकी तरफदारी करने के लिए। माँ तो कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। तुम्हारी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है। अरे पट्टी खोलो। और ये देखो, इसकी वायर निकली हुई है। अगर इसे मैं लेके नहाने चली जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। बेटा मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं समझ गया माँ, जब इसकी चाल मुझ पर नहीं चली, इसकी दाल मुझ पर नहीं गली, ये झूठा इल्जाम लगा रही है आप पर। अरे तुझे जो करना है तू मेरे साथ कर, पर माँ पे क्यों इल्जाम लगा रही है? इतनी अकड़ है तुम में। मैं कह देती हूँ, तुम्हें ये अकड़ बहुत महंगी पड़ेगी। बाबू, दरवाजा खोलना। क्या हुआ माँ? देखो, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। गुस्से में कुछ ऊंच नीच कर लिया तो दरवाजा। रेखा दरवाजा खोलो। रेखा, मैं इसकी दूसरी चाबी लेकर आता हूँ। दरवाजा खोल। बहू, मैं तुझे सेब काट के देती हूँ, खा लेना। नहीं खाना मुझे। बहू, इतनी भी क्या जिद? क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रही हो? पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तू बेकाबू हो जाए। ये सब हरकतें ठीक नहीं है बेटा। ये सुबह से डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो रही है, और फ्रूट्स रखे वो भी खाओ। अब की बार ना झगड़ा और जिद से काम नहीं चलेगा। तू सतीश को उस मुकाम तक लेके जा कि तेरी बात मानने के सिवा उसके पास कोई और चारा ना बचे। और वैसे भी तू
क्या क्या कर सकती है ना, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। मैं पानी भी पीऊंगी और फल भी खा लूंगी, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। माँ जी को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी जिद मैं कभी नहीं मानूंगा। तो ठीक है, या तो माँ जी इस घर में रहेंगी या मैं इस दुनिया में। सोच। तो ये क्या कर रही है? तू मुझे पसंद नहीं करती ना, वैसे में मेरे कितने दिन रहे, मैं निकल जाऊंगी इस घर से। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ। कि हमें परेशान करने का नया तरीका है। कुछ नहीं करने वाली है ये। जितना डरेंगे उतना डराएगी। परेशान करती हूँ ना तुम्हें, तो अब मैं तुम्हें और परेशान करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया और समाज के सामने ऐसी हालत कर दूंगी कि सब लोग तुम पे थूकेंगे। इतने केस कर दूंगी कि बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी तुम्हारी। तो सोच लो। बहू, मैं जा रही हूँ। अब तो तू खुश है ना? मैं तेरे और सतीश के बीच में आना नहीं चाहती। माँ, ये बैग लेके? बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। देख, मुझे आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना ही है। तू मेरी परवाह मत कर। तुम दोनों को जिंदगी भर एक साथ रहना है। तू अपना रिश्ता सुधारने में ध्यान दे। खुश रहे बेटा। मैं जा रही हूँ। अगर माँ इस घर से जाएगी तो तू भी इस घर से जाएगी। नहीं रहोगे? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ऐसा तमाशा करूंगी ना कि तुम। करना, जा कर तमाशा। और लोगों को ये भी बताना कि तू अपनी सास को घर से निकलवाने पे तुली हुई है। जा कर तमाशा। मैं तो तू क्या कर रहा है? चल, तो ये बैग वगैरह। मुझे तुमसे मिलना है दीदी। ये माँ बेटा तो बहुत ही होशियार निकले। घर से निकालने वाली तरकीब हम पे ही उल्टी पड़ गई। अब क्या करेंगे? सतीश की जान जिस तोते पे अटकी है ना, उसका नाम है भानुप्रिया। अब वक्त आ गया उस तोते की गर्दन को मरोड़ने का। फिर देखते हैं ये सतीश कैसे अपनी गर्मी दिखाता है। बस एक बार ये बुढ़िया ना रास्ते से हट जाए, फिर मैं सतीश को देख लूंगी। इतनी बेइज्जती की मेरी दीदी की, इसको तो मैं ना गुलाम बना के रखूंगी। अब तक तो रेखा छोटी छोटी बातों पर अपने पति सतीश से झगड़ा किया करती थी, लेकिन अब यह झगड़ा नफरत और अपराध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। कहां जाकर खत्म होगी रेखा की यह सनक?
माँ, 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 आराम से रो। ये सब कैसे माँ? मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा। समझ गया। बेवकूफ है क्या तू? उसे घर पे क्यों मारा? और अगर मार ही रही थी तो जान से क्यों नहीं मार डाला? अगर वो बुढ़िया जिंदा रह गई ना तो तेरे पति को सब कुछ सच सच बता देगी। तो तूने ही बता दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तूने मेरी माँ को मारा, उसे जान से मारने की कोशिश की। मैंने मारा है उसे। नफरत करती हूँ उस बुढ़िया से। उसकी वजह से तेरे अंदर ये गुरूर है ना। अगर कोई नहीं रहेगी तो तू मेरे कदमों में पड़ा रहेगा। आज तूने साबित कर दिया तू कितनी घटिया औरत है। घटिया तो तू है जो अपनी औरत की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। हर वक्त अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है और जब बीवी आईना दिखाए तो उसे ही मारने दौड़ता है। तुझे पता है मर्द की बिरादरी में इसको क्या कहते हैं? ना मर्द। अमर तुम है? हाँ। नंबर बोल रही है मुझे। ना मर्द है तू। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। नहीं माँ, छोड़ दे। अरे पागल हो गया तुझे जल छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने फोन किया था। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। अपनी सास के ऊपर जानलेवा हमला करने के जुर्म में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। बुढ़िया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मार डालूंगी। पकड़ो इसे, माँ को छोड़ो। ले जाओ इसे। माँ तुम इधर आ। आराम से। माँ, आपने वक्त रहते पुलिस को सूचना देकर बिल्कुल सही कदम उठाया। बुजुर्ग नागरिकों की सहायता और उम्र दराज महिलाओं के संरक्षण के लिए पुलिस ने एक विशेष नंबर जारी किया है जो आप लोगों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। ख्याल रखिए अपना। तूने मुझे बहुत बड़ा अपराध करने से बचा लिया माँ। तूने उसको कितना समझाया। मैंने भी बहुत कोशिश की अपनी गृहस्थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की, लेकिन अपने घर में लगी आग को नहीं बुझा पाया। उसने जो कुछ किया वो उसका कर्म। अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया वो उसका पानी। आज तेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता। परिस्थिति चाहे जो कुछ, लेकिन गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गुस्से का वो एक पल आता है और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता, लेकिन उस पल में किया हो अपराध, उसकी कीमत हमें जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। आवेश का एक पल इंसान को अपराध की दहलीज पर ला खड़ा करता है, तो विवेक का एक पल उसे बर्बाद होने से बचा ले। भानुप्रिया ने सही समय पर आकर अपने बेटे को अपराधी बनने से रोक लिया, वरना सबकी जिंदगी तबाह हो जाती। मेरी समझ से परे है कि लोग हत्या को किसी भी समस्या का समाधान कैसे मान लेते हैं। हत्या न जाने कितनी समस्याओं की जड़ है और सबसे बड़ा अपराध। एक पल की सनक की सजा इंसान ताउम्र भोगता है। इसलिए जरूरत है उस एक पल के आक्रोश को नियंत्रित करने की, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। इसी विचार के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।